राम राम श्रद्धान भाइया ने भाई बात किस समय की है। एक राजा के दो बेटे थे, रूप और बसंत। और रानी बीमार होगी अपने कक्ष में सूती सूती देखती रहती थी। एक चिड़ै की चिड़िया भी बीमार हो रही थी। तो कुछ दिन के बाद वो चिड़िया मर गई तो चिड़ा दूसरी चिड़िया लिया। उसने आते ही देखा उसके घोंसले में दो बच्चे थे। उसने चांच मार के घायल करके नीचे फेंक दिए। ये सब रानी देख रही थी और रानी ने बहुत आश्चर्य हुआ और रोने लगी। बांदी घाल के राजा ने बुलाया। राजा आया, रानी ऐसी कौन सी बात होगी तुमने तुरंत बुलाना पड़ा। बोली राजा ये देखो, ये चिड़िया कई दिन से बीमार थी और यो चिड़िया वो मर गई। चिड़ा दूसरी शादी कर ले आया और अंधा ये चोच मार के दोनों बच्चे नीचे गिरा दिए, घायल कर दिए। और अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का भी ये हाल होगा। माँ बिना बच्चों का कोई उठा नहीं है। बोले नहीं रानी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तने कुछ हो गया तो मैं मेरे रूप बसंत ने बहुत खुशी खुशी पालूंगा। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। माँ और बाप का दोनों का प्यार दूंगा। कुछ भगवान के करने ऐसे हुए। कुछ दिन के बाद रानी का देहांत हो गया तो राजा ने कहा भाई मैं मेरे रूप बसंत ने पालूंगा। मैंने रानी ने वचन दिया है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन प्रजा रिश्तेदार कौन मानता राजा की। सब राजा के पीछे हो गए। बोले राज कैसे करोगे, रानी बिना कैसे राज करोगे, कैसे रहोगे। भाई राजा ने पर बहुत दबाव डाला। राजा ने दूसरी शादी करनी पड़ी तो राजा ने क्या करा, रूप बसंत का अलग महल बनवा दिया, रानी का अलग महल। रूप बसंत के ऊपर रानी की छाया भी नहीं पड़ने दी। तो ये तो भगवान की करनी है, जो दंड लिखा हो वो मिले बिना थोड़ा रहे। तो एक दिन क्या हुआ, रूप बसंत दोनों खेलने लग गए तो उनकी गिंडी में उसी के महल में जा पड़ी। रूप बोला भाई मेरी वो ही बोल ले क्या। बसंत बोला भाई पिताजी ने मना कराया है, आप हम उसी के महल में नहीं जावा। बच्चा तो हट करता है, जिद भी करता है। बोले मना तो वो ही बोल चाहिए, तुमने फेंकी तुम ले आकर दोगे। बसंत सोचा ले बोल लिया। मौसी दिखी, राम राम करी और बोल उठा कर चालिया। बोली डट तू कौन है। बोला माते आप मेरी माँ हो, मैं बसंत हूँ, राजा का लड़का। बोले ईसा सुतरा और राजा का लड़का, अगर कल मेरे कोई संतान होगी तो ये तो राज तिलक इसी का करेगा। रानी आसन पाटी लेकर पड़ गई। राजा बुलाया, बोले बसंत ने देशोटा देगा तो जीऊँ ना जीऊँ को नहीं। बोला रे रांड लोगाई तो त्रिया चलत्तर करया करें, तने तो उससे भी आगे का हद कर दी। वो तेरा के लिए हैं, वो अलग महल में रहते हैं, मैंने रानी ने वचन दिया। बोले वचन तो मैंने भी दिया था तने शादी करी जब, वो वचन मैं आज लूँ हूँ। या तो बसंत ने डिसोटा दोगे या मेरी लाश पर से गुजरोगे। राजा ने मजबूर होके न दूता ने कह दिया, उन्हें डिसोटा लिख के टांग दिया। बसंत आया, देखा कि भाई 12 साल का डिसोटा लिख रखा है। बसंत ने देख कर नहर बोला रूप भाई तुम रहियो, पिताजी की देखभाल करियो और नहीं तो पिताजी घबरा जाएंगे। अपने जाने के बाद पिताजी टूट जाएंगे और मैं जाता हूँ डिसोटा। मौसी ने डिसोटा दे दिया। उसने कही भैया आज डिसोटा तुमने दिया है तो कल मैंने देंगे, आपा दोनों भाई न्यारे तो नहीं पाटांगे, मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। हट कर ली, नहीं माना। दोनों भाई चाल पड़े, दूत गए ले लिए। आगे जाकर दूता ने बोले भाई तुम तो वापस जाओ, हमने तो डिसोटा मिला है, हम तो अपना काट के आवांगे।
चल पड़े। भूख भी लगी, प्यास भी लगी। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ ने याद करते करते चल पड़े। और आगे चलते चलते एक बन में बहुत भारा पेड़ बड़का, बड़ के नीचे बैठ गए, आराम करे, बतलान लग गए। रूप छोटा था, रोन लग गया। बोले भाई रो मत, अपनी किस्मत में यही लिखा है। पुचकार के बैठा लिया। शाम होगी, थोड़ा बहुत फल फल खुआ के और बोला लो भाई रूप तू सो जा, पत्ते बिछा दिए और मैं पैरा दूंगा। रूप बोला नहीं भाई तू सो, मैं पैरा दूंगा। तो रूप ने हट कर ली। बसंत सो गया तो उसने सोचा बड़ा भाई है, इसने के जगावेगा। अरे बन में आगे तो किस चीज का डर है, तू भी सो जा। वो भी सो गया। भगवान के करने दुख में दुख देना। बीसियर उतर के रूप ने डस गया। डस के भाई दिल में बढ़ गया। उठा, उठ के न बस देखा भैया भैया रूप बहुत पुकारा, लेकिन रूप तो मूर्छित हो चुका था। और उसने बहुत कटिया तारा रे आजा भी शेर मन डस जा, मारी जोड़ी पाड़ दी। आज यो माँ का जाया सुत्या है, तू मन भी सुआ जा। लेकिन ओए भी पुकार सुनिया नहीं था। रोता बिलकता चाल पड़ा। सोचा आखिर में राजा का लड़का है, कोई कफन ला कर दूं। और कफन लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ का द्वार बंद, आगे पहरेदार बैठे। बोले भाई ये द्वार बंद क्यों है? मैंने इस तरह मेरे भैया के लिए कफन लेना है। बोले यहाँ का राजा का देहांत हो गया है। रोरून ने कहा है इतना मेरी अर्थी नहीं लकड़े, ये द्वार नहीं खुलेगा। बेचारा द्वार के ऊपर उदास बैठ गया, भूखा प्यासा, और इंतजार करे द्वार किस टाइम खुला मैं नगरी में बढ़ूं। अर्थी लेके लकड़े दूता ने पकड़ लिया। बोले चल, राजा का कहना है उसका कोई संतान नहीं है, कोई मेरे द्वार खुले, मेरी अर्थी का श्यामी आवे, उसने राज तिलक कर दियो। तेरा तो राज तिलक हो गया। उसने बहुत हाथ जोड़े, विनती करी, मेरा भैया पड़ा है बन में, मना जाने दो। नहीं जाने दिया, राज बिठा दिया। कुछ दिन के बाद भूल गया, सब भूल गया। तो उसने सोचा कि भाई ईब तो तेरी कोई काबू नहीं। अपने राज में मगन हो गया और भूल गया सब बातें ने। भूल गया तो वो मादे पार्वती चाले जा, जीव जंतु पशु पक्षी सब का कलबलाट माच रहा उसकी चंद्रमा सा चेहरा और सूत्या। पार्वती बोली महाराज चलो देखेंगे ऐसी क्या चीज है, सब पशु पक्षी रोए हैं। बोले पार्वती तू बावली है, जगत में दुख गणे सुख थोड़े, किस किस के दुख दूर करेगी। चलो जिसने जैसा जीवन मिला है वैसा ही भोगता है। बोले नहीं महाराज चलो जाकर देखे। तो चंद्रमा सा चेहरा, नादान उमर, सूत्या। पार्वती ने कहा महाराज चाहे कुछ भी करो, इसने जीवित करो। लुगाई की हटा गए बाबा भोला भी झुक जाता था और उसने चिटली आंगली ते छीटा मारा। हरे राम कथा बैठा हो गया। बोले हम तो दो भाई थे, मेरा भाई बसंत दो। बोले बेटा तेरा भाई तो यहाँ नहीं था, तू मूर्छित पड़ा था और हमने ठीक कर दिया, अब अपने भाई ने तू ढूंढ। महादेव पार्वती इतनी कह कर चले गए और उसने अपने भाई की तलाश शुरू कर दी, ढूंढना। भाई आगे की वीडियो कल गेरूंगी, बहुत लंबी रूप बसंत की कहानी है। अगर किसी ने अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, लाल बटन दबा के, और आगे का खस्सा का सारा बतावांगे। राम राम, लड्डू गोपाल की जय।